जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। स्थिरता से शांति और शांति से सुख। इसमें प्रणव पंडा जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग देह, प्राण व मन को स्थिर, शांत व सुखमय बनाते हैं। योग के प्रयोग करने वाले अनुभवी योग साधकों का अनुभव यही कहता है कि यदि देह, प्राण व मन किसी भी तरह से स्थिर हो सके तो शांति स्वतः आ जाती है। बाद में यही शांति जीवन को सर्व सुखमयता प्रदान करती है। इसके विपरीत जीवन के जिस आयाम में स्थिरता नहीं है वहाँ सहज स्वाभाविक अशांति छाई रहती है। यही अशांति जिंदगी के उस आयाम के सुखों को हरण कर लेती है जो अस्थिर और अशांत है। उसे किसी भी तरह से सुख का एहसास हो ही नहीं पाता। वह प्राय अवसाद विषाद में डूबा रहता है। भांति भांति के तन व मन के रोग उसे घेरे रहते हैं और सदा सदा जीवन दुख में बना रहता है। इस स्थिति को बड़ी महत्वपूर्ण वजह है। दरअसल देह, प्राण व मन एक दूसरे से गुथे जुड़े हैं। प्राण का धागा इन्हें आपस में पिरोए है। प्राण के ही माध्यम से देह व मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। आघात देह को लगे तो घायल मन भी होता है। इसी तरह से यदि मन पीड़ा परेशानी से घिरे तो देह अनायास ही हारा थका महसूस करता है। प्राण यदि कमजोर पड़ जाए तो देह और मन दोनों स्वतः ही कमजोरी महसूस करने लगते हैं। यह सत्य ऐसा है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में सभी महसूस कर सकते हैं। इन तीनों को स्वस्थ पुष्ट निरोग करने का स्वाभाविक उपाय स्थिरता, शांति व लयबद्धता है। यह स्थिरता, शांति व लयबद्धता प्रगाढ़ होती जाए और इसकी चरम अवस्था आ पहुँचे तो साधक समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। इस योग कथा की पिछली कड़ी में इसकी चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि यदि ईश्वर प्राणी धान परिपक्व हो जाए तो समाधि की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ईश्वर प्राणी धान की साधना में ईश्वरीय चेतना साधक को निरंतर अपने आप से लयबद्ध करती रहती है। इस लयबद्धता के वर्तुल में संपूर्ण अस्तित्व सहज ही शांत हो जाता है और स्वाभाविक ही सब और स्थिरता पुष्ट होती जाती है। हालांकि यह ईश्वर प्राणिधान की साधना केवल वही कर सकते हैं जो भावनाओं से भरे हैं, जिनका अंतःकरण निर्मल व भक्ति से ओतप्रोत है, जो परमेश्वर को सानिध्य हर पल हर क्षण अनुभव करते हैं, जिनके पास परिष्कृत व देवी भावनाएं नहीं हैं। उनके लिए यह सब लगभग असंभव है। स्थूल व लौकिक अनुभवों में रचे बसे इनमें डूबे हुए लोग यह नहीं कर सकते। यद्यपि महर्षि पतंजलि इनके लिए भी मार्ग अवरुद्ध नहीं करते। वह हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप चाहे राहें बताते हैं। जो अभी स्थूल जीवन से ऊपर नहीं उठ सके उनके लिए भी परमोदार महर्षि ने द्वार खोले हैं। ऐसे लोग अपनी शुरुआत स्थूल देह व व्यवहारिक लौकिक जीवन से कर सकते हैं। वे उनके लिए स्थूल देह के लिए सर्वथा स्थूल आभास आसन का मार्गदर्शन करते हैं। इस सत्य को उन्होंने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। स्थिर और सुखपूर्वक बैठना आसन है। महर्षि का यह सूत्र बड़ा मौलिक व गूढ़ है। आधुनिक योग युग में यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, क्योंकि आज प्रचारवादी योग गुरुओं के दौर में प्राय सभी योग आसनों से परिचित हो चले हैं। प्रचार माध्यमों से इन आसनों की विविधता देखने को मिलती है। इन दिनों इनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं, परंतु महर्षि पतंजलि का कथन इन भांति भांति के आसनों से थोड़ा भिन्न व मौलिक है। हालांकि ये सभी आसन जो हठ योग के अंतर्गत आते हैं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी उपयोगिता आवश्यकता है। इन आसनों के माध्यम से देह में स्थित प्राण नियंत्रित व संचालित होता है। आसनों को करने से प्राण देह में स्थित सभी 108 केंद्रों में सुचारू रूप से प्रभावित होता है। इस प्रयास से देह जरा जीर्णता व अनेक तरह के रोगों से बची रहती है। महर्षि का उद्देश्य हठ योग की प्रक्रिया व परंपरा से भिन्न है। वह अस्तित्व व व्यक्तित्व में
व्याप्त चेतना का ऊर्ध्वगमन है करके उसे परमात्मा से लयबद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए वह आसनों की जटिलता के स्थान पर सहजता का चयन करते हैं। उनके अनुसार इस प्रयोग में आसन ऐसे होने चाहिए जिसे बिना किसी प्रयास के सुखपूर्वक किया जा सके। हठ योग में जिन ध्यानात्मक आसनों की चर्चा है उनका चुनाव व चयन इस कार्य के लिए किया जा सकता है। इस हेतु प्रज्ञासन, सिद्ध्यासन प्रशस्त हैं। जिनके लिए इन दोनों को भी करने में कठिनाई है वह निश्चिंत होकर केवल पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। पालथी लगाकर बैठना काफ़ी सुखद व आसान है, इसलिए इसे सुखासन भी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव अपनी वार्ताओं चर्चाओं में कहा करते थे कि बेटा, बात स्वास्थ्य व आरोग्य की हो तो इसके उद्देश्य व औचित्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के किंतु उपयोगी आसन किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आयु व रोग की स्थिति अथवा शरीर की स्थिति को ध्यान में रखकर कतिपय ऐसे आसनों के समूह को चुना जा सकता है जिनका नियमित अभ्यास होता रहे। परंतु जब बात साधना की हो तो केवल ऐसे आसन का चयन करना चाहिए जिसमें दीर्घ काल तक बिना किसी प्रयास व कष्ट के बैठा जा सके। साधना के लिए आसन वह उपयोगी है जो देह, प्राण व मन को स्थिरता व लय दे सके। इस संबंध में यह जानना अति आवश्यक है कि यदि देह को दीर्घकाल तक स्थिर रखा जा सके तो उसमें स्थिति, प्राण व मन भी अनायास ही स्थिर होने लगते हैं। हालांकि ऐसा दीर्घकाल के अभ्यास के बाद होता है, पर होता अवश्य है। पूज्य गुरुदेव का इस संदर्भ में यह कहना था कि आसन के अभ्यास के लिए पहले अपने शरीर व मन की स्थिति के अनुरूप किसी भी आसन अथवा प्रज्ञासन, सिद्ध्यासन अथवा सुखासन का चयन कर लेना चाहिए। फिर समतल भूमि या तख्त पर मुलायम बिछौना बिछाकर उसमें बैठकर किसी योग क्रिया अथवा मंत्र जप या ध्यान में संलग्न होना चाहिए। आसन पर यूं ही व्यर्थ बैठे रहना बहुत उपयुक्त नहीं है। अच्छा है कि इस अवधि में मंत्र जप अथवा ध्यान आदि के अभ्यास किए जाएं, तो स्थिरता, शांति व लयबद्धता अनायास ही सधने लगती है। इस प्रयास में आसन भी अनायास परिपक्व होता जाता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार सहजता पूर्वक यदि 3 घंटे लगातार प्रतिदिन निरंतर 3 वर्षों तक बैठा जा सके तो अपेक्षित परिणाम आने लगते हैं। इस प्रयास से तन व मन दोनों स्थिर व शांत होने लगते हैं और योग क्रिया व योग साधना में सहजता होने लगती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। असीम परमात्मा से मिलन अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग साधक को मौलिकता की ओर अग्रसर करते हैं। इसमें आगे प्रणव पंडित जी ने लिखते हैं कि विधियां या तकनीकें यदि विवेक रहित हों तो रूढ़ियां बन जाती हैं। उन्हें करना लकीर पीटना जैसा हो जाता है। विधियों तथा तकनीकों की ऐसी नकल से चेतना जागृत होने के स्थान पर सुप्त हो जाती है। अस्तित्व में चैतन्यता की बजाय जड़ता छा जाती है। जबकि महर्षि पतंजलि अपने योग के प्रयोग के माध्यम से योग साधक को सम्यक संबुद्ध संपूर्णता से चैतन्य बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए उनकी विधियों में विवेक है, मौलिकता की तनिक भी अवहेलना नहीं है, बल्कि उसका विकास और परिष्कार है। इसलिए अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग सदा ही स्वयं में नवीनता व साधक की स्वयं की मौलिक विशेषताओं के विकास पर जोर देते हैं। युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इसलिए हमेशा ही विवेक को अपनाए जाने पर जोर देते हैं। वह नकलचीपन को कभी पसंद नहीं करते थे। वह हमेशा कहा करते थे कि योग में नए नए प्रयोगों के लिए सदा ही स्थान बना रहेगा। विधियों की अंधी नकल के बारे में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक वार्ता में एक कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि उनके गांव के पास के एक गांव में एक हकीम रहा करते थे। इन हकीम साहब की बड़ी ख्याति थी। उनकी दवाओं से लोग बड़ी जल्दी ठीक हो जाया करते थे। इसी कारण उन्हें लोग दूर दूर से बुलाते थे। लेकिन अपने बुढ़ापे की वजह से हकीम साहब को
दूर दूर जाने में परेशानी होती थी। इसी वजह से उन्होंने एक युवक को अपना शागिर्द बनाया। वह युवक भी अपने बुजुर्ग उस्ताद की तरह बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहता था, इसलिए वह हकीम साहब की कुछ बातों को सीख लेता और कुछ की हूबहू नकल कर लेता, जबकि हकीम साहब उसे बराबर समझाते कि सीखना अच्छी बात है लेकिन नकल करना अच्छी बात नहीं। पर उस युवक को यह बात पूरी समझ में न आई। एक बार वह हकीम साहब के साथ एक मरीज के पास गया। हकीम साहब ने मरीज का रोग पहचानने के लिए उसकी नब्ज पकड़ी और उससे कहा, ये सर्दी के दिन हैं और तुम अमरूद बहुत खाते हो, यही वजह है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। वह युवक हकीम साहब के इस निदान से चमत्कृत रह गया। उसने उनसे पूछा कि आपने नब्ज देखकर कैसे बता दिया कि वह व्यक्ति अमरूद खाता है। बूढ़े हकीम ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, यह तो साधारण सी बात है। उस मरीज की चारपाई के नीचे कुछ साबुत कुछ खाए हुए अमरूद रखे थे। यह बात सुनकर युवक ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जैसे उसे एक नई विधि मिली ऐसा संतोष उसके चेहरे पर जरूर उभरा। अगले ही दिन एक मरीज को देखने एक दूर के गांव में जाना था। बूढ़े हकीम इतनी दूर जाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस युवक को भेज दिया। युवक ने मरीज के घर पहुंचकर उसकी नब्ज देखी, साथ ही उसकी चारपाई के नीचे देखा जहां घोड़े की जीन काठी और घोड़े के पांव की नाल पड़ी थी। यह सब देखकर उसने कहा, लगता है तुमने घोड़े बहुत खाए हैं, इस वजह से तुम बीमार हो। यदि तुम घोड़े खाना छोड़ दो तो ठीक हो जाओगे। मरीज उस युवा हकीम की बात से हैरान रह गया और बोला, आप तो हकीमों की तरह नहीं, पागलों जैसी बात कर रहे हैं। उस युवक ने वापस पहुंचकर जब अपना यह अनुभव बूढ़े हकीम को बताया तो वह भी हैरान हो गए और कहने लगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सीखने की कोशिश करो, नकल की कोशिश मत करो। परम पूज्य गुरुदेव नकल करने की कोशिश मत करो। परम पूज्य गुरुदेव ने यह कथा प्रसंग सुनाते हुए कहा, हर काम में समझदारी जरूरी है। योग में भी यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सीखने की कोशिश करो, नकल करने की कोशिश मत करो। परम पूज्य गुरुदेव ने यह कथा प्रसंग सुनाते हुए कहा, हर काम में समझदारी जरूरी है। योग में भी यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विधियों में विवेक आवश्यक है। इस योग कथा की पिछली कड़ी में कहा गया था कि सुखपूर्वक स्थिर बैठने का नाम आसन है, इसलिए आसन का चयन अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। आसन की स्थिति ऐसी न हो जिससे शरीर को तकलीफ हो और मन शरीर पर अटका रहे, बल्कि आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें मन देह से ऊपर उठ सके। महर्षि का यह सूत्र योग साधकों की साधना के लिए मूल्यवान है। आसन की स्थिति ऐसी न हो जिससे शरीर को तकलीफ हो और मन शरीर पर अटका रहे, बल्कि आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें मन देह से ऊपर उठ सके। इसी सत्य का क्रमिक विस्तार करते हुए महर्षि कहते हैं, महर्षि का यह सूत्र योग साधकों की साधना के लिए मूल्यवान है। वह कहते हैं कि प्रयास की स्थिरता आसन के संदर्भ में विशेष स्थान रखती है। हठ योग में बताए गए कठिन जटिल आसन राजयोग के अभ्यास के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य नहीं है। उसके लिए तो ऐसा आसन चाहिए जिसमें सुखपूर्वक बैठा जा सके, जिसमें शरीर को कष्ट न हो, शरीर सहज व सरल अवस्था में रह सके, जिससे कि मन देह के बंधन व बाधाओं से मुक्त हो सके। इसके लिए प्रयास की प्रयास की जरूरत है और यह काम थोड़ा कठिन किंतु प्रभावकारी है। जो भी इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि रात्रि शयन के समय नींद नहीं आ रही है। उस समय नींद लाने का प्रयास किया जाए तो मुश्किल बढ़ती जाती है, प्रयास के साथ बेचैनी बढ़ती जाती है, जबकि प्रयास के शिथिल होते ही अनायास ही नींद आ जाती है।
यही स्थिति आसन की भी होनी चाहिए। प्रयास रहित सुखपूर्वक बैठना, यही आसन की सफलता व सिद्धि है। लेकिन यह बैठना निर्देश्य हो न हो, इस तथ्य पर महर्षि पतंजलि का विशेष ध्यान है। इसलिए वे कहते हैं कि असीम पर ध्यान करना भी आसन सिद्धि के लिए जरूरी है। असीम परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के बारे में दो बातें हैं। एक वे बातें जो अलग अलग पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखी है। इन बातों में ज़्यादातर कोरी कल्पनाएं हैं, इनका कोई खास महत्व नहीं है। दूसरी बातें अनुभव की हैं, जिसे भिन्न भिन्न युगों में योगियों ने जाना है, अनुभव किया है। इन सब का महत्व है। इन सभी बातों में एक बात सामान्य है कि परमात्मा असीम व अनंत है। वह इतना व्यापक है कि उसकी कोई धारणा संभव नहीं है। धारणाएं कितनी हों, ही बड़ी क्यों न हों, पर वे सभी मन से छोटी होती हैं, तभी तो सब की सब मन में समा जाती हैं। मन उन्हें धारण कर लेता है, लेकिन परमात्मा अनंत है। उसे मन किसी भी तरह धारण नहीं कर सकता। हाँ, उसमें विलीन विसर्जित जरूर हो सकता है। यह विलय विसर्जन का प्रयास ही ध्यान बन जाता है। इसी से जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश व परिवर्तन की घटना संभव हो पाती है। जब किसी योगी के जीवन में यह प्रयास परिपक्व होने लगता है, तो वह देह के पार वे परे हो जाता है। ऐसे में उसका आसन सहज सिद्ध हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।